आय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। अगस्त 2025 कर्क राशि। कर्क राशि का जो स्वामी है वो है चंद्रमा। कर्क राशि वाले जो जातक है वो निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, कर्म में विश्वास करने वाले रहते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर निरंतर उनकी रुचि रहती है। कुछ सीखने की तमन्ना, कुछ प्रयत्न आगे बढ़ने का, कुछ न कुछ मेरे जीवन के अंदर अच्छा हो, ऐसा निरंतर उनकी सोच चलती रहती है। सोच सकारात्मक होती है और दूसरे व्यक्तियों को कहीं न कहीं सहयोग की भावना, इस प्रकार का स्वभाव होता है। तो कर्क राशि वालों के लिए अगस्त 2025 कैसा रहेगा, पहले ग्रहों के ऊपर नजर डालते हैं। लग्न के अंदर सूर्य और बुध है, दूसरे स्थान पे केतु है, पराक्रम के अंदर कन्या राशि में मंगल गोचर कर रहा है, 8वें घर के अंदर राहु है, 9वें घर के अंदर मीन राशि में शनि है, 12वें घर के अंदर गुरु और शुक्र गोचर कर रहे हैं। 3 ग्रह इस माह के अंदर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जो लग्न के अंदर सूर्य बैठा हुआ है वो 16 तारीख को सिंह राशि के अंदर आ जाएगा। लग्न के अंदर बुध बैठा हुआ है वो 30 अगस्त को सिंह राशि में आएगा और शुक्र जो है वो 20 तारीख को कर्क राशि के अंदर लग्न के अंदर गोचर करने वाला है। यह ग्रहों की स्थिति। तो कर्क राशि वालों के लिए इस अगस्त माह की कौन सी तारीख खराब रहने वाली है? 10, 11, 18, 19, 20, 28 एवं 29 तारीख यह कर्क राशि वालों के लिए थोड़ी खराब रहेगी, कष्टप्रद रहेगी। इन दिनों में आप मानसिक परेशान ज़्यादा रहेंगे, मन आपका विचलित रहेगा, मन आपका भटकेगा। इसलिए इन दिनों में आप विशेष ध्यान रखना है, मन को शांत रखना है, गुस्सा नहीं करना है, बोलना कम है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। आइए हम विचार करते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए व्यापार की दृष्टि से यह समय कैसा रहेगा। देखिए, 10वें घर का मालिक, कर्म क्षेत्र का मालिक और 5वें घर का मालिक पराक्रम के अंदर बैठा हुआ है। तो कर्क राशि वालों के लिए नए काम का योग इस माह के अंदर आ रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, व्यापार के अंदर उन्नति का योग आ रहा है। कोई न कोई नया काम आपका बन सकता है, लेकिन बनेगा कैसे? मित्रों की सहायता से, अपने भाई बहन उनका सहयोग लेके करोगे तो आपको विशेष लाभ होगा, या संतान का सहयोग लेके करोगे, यानी अपनों के सहयोग से आप व्यापार के अंदर उन्नति को प्राप्त कर सकते हो, व्यापार के अंदर सफलता को प्राप्त कर सकते हो। आपकी योजना बन रही थी, ये योजना साकार रूप लेगी, लेकिन बीच बीच में आपको ज़्यादा नकारात्मक विचार आएंगे, उसको समाप्त करना पड़ेगा, उनसे आपको बच के रहना पड़ेगा। जितना हो सके इतना पॉजिटिव आपको सोचना है, पॉजिटिव आपकी थिंकिंग आपको रखनी है। यदि आप सकारात्मक सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो आपको यह अगस्त महीना कई दृष्टि से लाभ देके जाएगा। अब ये जो अगस्त महीना है वो व्यापार की दृष्टि से अच्छा है, लाभ देने वाला है। व्यापार के अंदर आपको निरंतर प्रगति रहेगी। व्यापार के अंदर आप जो काम कर रहे हो, आपके साथ में कोई काम कर रहा है, उससे भी आपको लाभ होगा और धन की प्राप्ति होगी और भूमि सुख का योग भी इस माह के अंदर आपको आ रहा है। नए भवन का योग आ रहा है, नए मकान का योग आ रहा है, नए वाहन आदि खरीदने का योग भी इस माह के अंदर आपको आ रहा है। अब बात रही नौकरी आदि करते हैं, कर्क राशि वाले जो नौकरी करते हैं उनके लिए थोड़ा समय मध्यम रहेगा। स्थान परिवर्तन होगा, आप नहीं चाहेंगे वो स्थान आपको मिल सकता है। प्रमोशन भी होगा तो भी आप नहीं चाहेंगे, इस प्रकार प्रमोशन आपको योग आ रहा है। इसलिए कर्क राशि वाले जो नौकरी आदि करते हैं, जो राजकीय क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा उठा पटक वाला समय रहेगा।
कर्क राशि वालों को यात्रा योग भी श्रेष्ठ बन रहा है। चौथे घर का मालिक व्यय स्थान के अंदर बैठा हुआ है। आय स्थान का मालिक व्यय स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो धन तो आएगा लेकिन खर्च भी निरंतर बढ़ता रहेगा, खर्च भी निरंतर होता रहेगा। लेकिन विदेश का योग भी इस माह के अंदर आ रहा है। यदि आप विदेश जाना चाहते हो तो आपको योग बन रहा है, और विदेश संबंधी कार्य करते हो तो उसके अंदर भी सफलता का योग आ रहा है। पंचमेश और दशमेश पराक्रम के अंदर बैठा हुआ है, तो विद्यार्थियों के लिए समय यह ठीक रहने वाला है, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा, वो भी 16 तारीख तक ज़्यादा नरम गरम रहेगा। 16 तारीख तक आपको भी गुस्सा आएगा, आप भी थोड़े परेशान रहेंगे, इसलिए 16 तारीख तक जीवन साथी के साथ में आपको मित्रवत व्यवहार रखना है, न उलझना है और न उनसे ज़्यादा बातचीत करना है। जितना कम रखोगे इतना आपका प्रेम ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा आप उनके प्रति लगाव रखोगे तो आपका झगड़े के अंदर वो व्यवहार बदल सकता है और मनमुटाव भी बढ़ सकता है। तो 16 तारीख तक जीवन साथी का आपको ध्यान भी रखना है और उनसे बचकर भी आपको रहना है, अन्यथा आपका विवाद बढ़ सकता है। 16 तारीख के बाद में जीवन साथी के साथ में अच्छा रहेगा। 16 तारीख के बाद में यदि आप प्रेम किसी से करते हो तो उससे भी आपका प्रेम बढ़ेगा, अपनत्व बढ़ेगा और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। राहु आपका बैठा हुआ है शनि के घर के अंदर, 8वें घर के अंदर, इसलिए ससुराल से आपका मनमुटाव बढ़ सकता है। साला है, साली है, उनसे संबंध थोड़े आपके कम रहेंगे। और यदि आप लॉटरी का काम करते हो, यदि आप रिश्वत का काम करते हो तो आपको नुकसान का योग आपको बन रहा है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हो या आप नौकरी के अंदर हो तो आपको अपने मान और सम्मान के ऊपर ठेस पहुंच सकती है या आपके ऊपर कोई लांछन लग सकता है, इसलिए आपको रिश्वत से आदि से आपको दूर रहना है या गलत कार्य से आपको दूर रहना है। विशेषकर से आपके ऊपर कोई लांछन लग सकता है तो स्त्रियां है वो पुरुष से दूर रहे, पुरुष है वो स्त्री से दूर रहे, यानी दुराचरण से आपको दूर रहना है। इस प्रकार की आपको कोई शंका भी लगती है कि आपके ऊपर ऐसा प्रकार की घटना घट सकती है तो आपको उस क्षेत्र से दूरी बना के रखना है, उस व्यक्ति से आपको दूरी बना के रखना है, अन्यथा आपको लांछन का योग रह सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका स्वयं का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है। आप स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। एक तो खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एसिडिटी है, अल्सर है, पेट का रोग है, उस प्रकार का रोग इस माह के अंदर आपको बढ़ सकता है। विशेष करके कर्क राशि वाले स्वामी चंद्रमा है, सफ़ेद वस्तु का उपयोग, दूध का, दही का, हरी सब्जी का, इस प्रकार के वस्तु का उपयोग आपको खान पान के अंदर नहीं करना चाहिए। शक्कर है, आटा गेहूं का है, यानी सफ़ेद वस्तु, उसमें भी गेहूं का विशेष, मैदा है, मावा है, दूध है, दही है, उन वस्तुओं से आपको इस अगस्त माह के अंदर बच के आपको रहना है, अन्यथा आपका स्वास्थ्य नरम रह सकता है और आपको अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं और उसके कारण आपका खर्च भी बढ़ेगा, क्योंकि खर्च का योग भी आपको आ रहा है। 16 अगस्त तक आपको अपने वाणी के ऊपर थोड़ा संयम बरतना है, अन्यथा परिवार के अंदर मनमुटाव हो सकते हैं। सत्ताधारी लोगों से आपके संबंध बढ़ेंगे, यानी बड़े बड़े व्यक्तियों से आपको संबंध अच्छे रहेंगे और वो संबंध आपको आगे जाकर काम आएंगे। शनि बैठा हुआ है 9वें घर के अंदर, तो आपकी यात्रा भी अच्छी रहेगी। आप कोई भी काम करोगे समझदारी पूर्वक करोगे, इसलिए काम के अंदर आपको नुकसान का योग नहीं रहेगा। लेकिन आपको धार्मिक क्षेत्र के अंदर साधना करने का, तपस्या करने का ये सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। यदि इस माह के अंदर आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर रुचि लोगे, कोई मंत्र का जाप करोगे, कोई साधना करोगे, तो आपको 100% वो लाभ देगा, यानी आपकी इच्छा परिपूर्ण होगी और आपको सफलता की प्राप्ति होगी।
ध्यान क्या क्या रखना है, कर्क राशि वालों को ऋण नहीं लेना है। यदि आपने किसी से ऋण लिया है तो वो भी आपको चुकाने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज का योग आपके ऊपर आ गया है। इसलिए जहां तक हो सके वहां तक आपको कर्ज नहीं लेना है, कर्ज से आपको बचना है। कर्ज लिया है तो भी आपको चुकाने का प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए। और क्या सावधानी रखनी है, आपको खान पान का मैंने बता दिया, अन्यथा पेट की बीमारी हो सकती है, और साथ में वाहन आदि भी आपको धीरे चलाना है। और शत्रुओं से, अपने लोगों से आपको सावधान भी रहना है। दूसरी एक बात का आपको और ध्यान रखना है, आपको हस्ताक्षर आदि कोई करते हो, किसी की गवाही आदि देते हो, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप कवि है, आप लेखक है, तो आपके लिए समय अच्छा है, अनुकूल है, आपको विशेष लाभ देके जाएगा। आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा और आपकी प्रतिष्ठा और पद बढ़ेगा। उपाय क्या करना है, उपाय एक तो आपको अपने 16-20 तारीख तक शुक्र को मजबूत करना है, यानी मछली को चुगा डालिए, या आप एकाक्षी, एक आंख वाले ब्राह्मण को भोजन कराइए। और क्या उपाय करना है, साथ में भगवान लक्ष्मी नारायण का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। और भगवान शिव का पूजन जितना हो सके इतना ज़्यादा करना है। भगवान शिव को गन्ने का रस चढ़ाओ, भगवान शिव को अनार चढ़ाइए, भगवान शिव को इत्र चढ़ाइए, यानी सुख के वस्तु भगवान शिव को चढ़ानी है। गन्ने के रस चढ़ाने से लक्ष्मी आती है, इत्र आदि चढ़ाने से सुख की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख और सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। तो भगवान शिव को इत्र है, गन्ना है, अनार है, या लाल बुखारा जो आता है फल, वो चढ़ाना है। उस प्रकार के फल चढ़ाने से धनवान और आप आरोग्यवान बनोगे। अस्तु। जय श्री राम।